एक बार राजा वन में गए, वन्य पशुओं का संहार किया, वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। यहाँ इन्होंने देखा कि कुछ ग्वाल बाल यादव लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। राजा सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा इन छोटे मोटे दूध बेचने वाले गोपगणों के साथ कैसे भगवान का पूजन करूं। राजा भूल गए स्वयं भगवान नारायण ने गोपवंश गोकुल में उनके उद्धार के लिए चल गए, सवार होकर अपने नगर गए। जब वे अपने नगर गए तो वहाँ उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट कराया, 100 पुत्र, हाथी, घोड़े सब मूर्छित पड़े हुए। तब राजा को आभास हुआ कि अवश्य मैंने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा। राजा पुनः उसी स्थल पर आए, उन्हीं गोपगणों के साथ विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया। 45 दिनों तक उन्हीं के गाँव में रहकर विधि विधान के स्थल से भी बड़ा भगवान का नारायण का मंदिर बनाया। जब तक जिए तब तक सत्यनारायण स्वामी की सेवा करते रहे। इस लोग ने समस्त सुखों को भोग कर अंत में श्री भगवत धाम को चले गए। तो इस परम दुर्लभ व्रत को जो भी करते हैं उनके समस्त पाप छूट जाते हैं। सत्यनारायण को कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई मनवांछित फल के दाता, कोई श्री हरि, तो कोई नारायण, कोई वृंदावन बिहारी, कोई शालिग्राम, कोई लड्डू गोपाल, कोई लक्ष्मी नारायण, कोई सत्यनारायण। अनेक रूपों को धारण करने वाले, मन चाहा फल देने वाले कलयुग के सनातन सत्यनारायण भगवान। भगवान विष्णु ने ही कलयुग में सत्यनारायण भगवान का रूप धारण किया ताकि मनुष्य को मन वांछित फल प्रदान कर सके। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, हमने आपसे 5 अध्याय बतलाए, वो पांचों भगवान का पूजन करने के कारण अगले जन्म में क्या बने उनका इतिहास मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले अध्याय में हमने आपसे सतानंद नाम के ब्राह्मण के बारे में बतलाया था। वो अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, श्री कृष्ण की आराधना करके वैकुंठ के वासी हुए। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र के बारे